प्रश्न संख्या 4 डॉक्टर आर के वर्मा। अब समय आएगा तो मांगना। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आयुष्मान भारत की योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह व्यवहार में है। क्या योजना गरीबों के इलाज के लिए है और गरीबों के इलाज की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर छोटे और मध्यम किस्म के अस्पताल के कंधों पर है और वही रुचि लेकर के गरीब मरीजों का आयुष्मान भारत योजना से इलाज कर रहे हैं। और उसके बाद सरकारी अस्पतालों में कारपोरेट अस्पताल बड़े पैमाने पर जितने भी कारपोरेट अस्पताल उत्तर प्रदेश के इस योजना से इम्पैनल्ड हैं, उनके द्वारा गरीब मरीजों को इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। उसके पीछे उनकी पैकेज की समस्या, चूंकि वो महंगा इलाज करते हैं। यहीं पर ऐसे अस्पताल हैं जो एक एक दिन का खर्चा 50-50 हजार रुपए लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो गरीबों को इलाज का पैसा जाता है, मेदांता से लेकर के बड़े बड़े अस्पताल वो अपनी बीमारियों का पैकेज इतना बड़ा बनाते हैं, एस्टीमेट इतना बड़ा बनाते हैं। आयुष्मान भारत से तुलना करेंगे तो आयुष्मान भारत के पैकेज से कहीं 10 गुना ज्यादा पैसा सरकार उन्हें प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल को देती है, लेकिन वह इस योजना से इलाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मानवर जो समस्याएं छोटे और मध्यम अस्पतालों के सामने आ रही हैं, पहले तो अप्रूवल की समस्या। कोई मरीज गया, इमरजेंसी में गया, डॉक्टर की नीयत उस मरीज का इलाज करने में होती है, वो आधार कार्ड से लेकर के आयुष्मान गोल्डन कार्ड उनका सारा डाटा अपलोड कर देता है। अप्रूवल आने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं और कभी कभी अप्रूवल मिलने के बाद भी क्लेम पेमेंट नहीं होता है। मानवर अगर उसकी एक ऐसी व्यवस्था इमरजेंसी की जैसे 24 घंटे की व्यवस्था है, 24 घंटे में अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, कई दिन लग जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अप्रूवल मिल गया और अस्पताल के द्वारा बाकायदा इलाज करके क्लेम रेज भी कर दिया गया तो क्लेम पेमेंट होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। मानवर जो अस्पतालों के द्वारा जो एमओयू साइन किया गया है वो विदिन 15 डेज उनको क्लेम पेमेंट मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें बढ़ा करके देने की व्यवस्था 10% बढ़ा करके देने की व्यवस्था एमओयू साइन में है, लेकिन वर्षों वर्षों तक अस्पतालों को क्लेम पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बिना आधार के क्लेम का रिजेक्शन होना, जो जिला की कमेटी जो राज्य की कमेटी होती है उसके द्वारा, चूंकि यहाँ पर कोई मैनुअल जाकर के कर नहीं सकता, वो अपने उस सर्वर के सहारे वहाँ तक उस मैसेज को भेजता है और वो वहाँ पर पेंडिंग में छूट जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका पेमेंट नहीं हो पाता है। गूगल लोकेशन की एक समस्या आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, डायलिसिस का पैकेज 1800 रुपए का है और हर हफ्ते उसकी एक बार गूगल लोकेशन डॉक्टर के साथ जानी चाहिए और एक डायलिसिस का समय कम से कम डेढ़ घंटे से लेकर के 2 घंटे लगता है। 1800 रुपए के पैकेज में डॉक्टर 1.5 से 2 घंटे खड़े होकर के गूगल लोकेशन देगा और दूसरी एक समस्या आ रही है कि वो बाकी काम कैसे करेगा। अब जो नया पोर्टल अभी बनाया गया है, इसमें ओटीपी आएगी डॉक्टर के फोन पर और वो ओटीपी का लगातार जवाब देता रहेगा। मानो और उसके काम में कितनी बड़ी बाधा है। जो क्वेरी रेज की जाती है वहां से वो नॉन मेडिको के द्वारा रेज की जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रिलेवेंट क्वेरी नहीं है, जो नहीं बस एकदम समय के भीतर वो रेज की जाती है। जैसे आईटी एक्ट का वायलेशन करने वाली क्वेरी, किसी महिला या पुरुष के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसका स्कार फोटो की क्वेरी मांगी जाती है, जो आईटी एक्ट का वायलेशन है, दंडनीय नहीं अपराध है। मैंने जब यहाँ पर साची काम करती थी स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में, डॉक्टर संगीता सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमने अपने पत्र दे करके कहा था कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, ये आप भारत सरकार को लिखें कि इस तरीके की क्वेरी नहीं होनी चाहिए। मानवर
क्वेरी में जैसे कुछ चीजें मैं कहना तो प्रश्न चाहूंगा। हो तो पूछ लीजिए, बस- फिर मैं बस अवसर वो- नहीं दूंगा। ये मेरा केवल नहीं, आप सुझाव है नहीं, सरकार जो भी है को सुझाव मानने- आप बाद में मेरा दीजिए। सुझाव है, नहीं, आपको उसी सुझाव पर नहीं, है, फिर मैं बाकी और 5 कुछ नहीं मिनट है। बाद बंद कर दूंगा, रेक्टल फिर आप प्रोलेप्स केस है, रेक्टल भाषण प्रोलेप्स देने के लिए केस नहीं। के लिए अप्रूवल के लिए सीटी स्कैन मांगना, रेक्टल की बायोप्सी मांगना, अल्ट्रासाउंड मांगना, जो संभव नहीं है। चलिए, तो धन्यवाद। ये क्या सरकार इस योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए इसमें सुधार करने पर विचार करी। जो मेरे द्वारा जो समस्याएं अस्पतालों के लिए उठाई गई है, पैकेज की समस्या, 1,20,000 का पैकेज कोरोनरी स्टंट डालने का है। चलिए, हो चुका, एसजीआई बता पीजीआई का एसजीपीजीआई का Thank जो खर्चा है, जो एस्टिमेट है 2,20,000 का है। अब इससे ज्यादा तो समय मैं डॉक्टर साहब नहीं दे 1,20,000 पाऊंगा, रुपए प्लीज। मैं फिर उत्तर मरीज नहीं पेमेंट दिलवाऊंगा। करता है जी। हाँ, नहीं। तो केवल माननीय मंत्री जी के द्वारा प्लीज, माननीय मंत्री जी। मेरे एक संरक्षण आपसे चाहते हैं मार्गदर्शन भी